एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेट अस रिकैप कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। देखिए, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, दिस इज कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी? पोलर फॉर्म होती है आपके पास पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा एंड यहाँ पर r इज इक्वल टू z मॉडुलस है एंड थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट। दिस इज argument of z, this is argument of z, ये लिया था। दिस इज पोलर फॉर्म एंड argument of z। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आइटा r1 sin थीटा 1, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z2 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 थीटा 2, दिस इज r2 प्लस आइटा r2 sin थीटा 2। देन z1 इंटू z2 क्या होगा आपके पास? z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 r2 एंड इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 मीन्स जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं और उनका मॉडुलस मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसी तरह से z1 अपॉन z2 अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, z1 अपॉन z2 दिस इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 मॉडुलस डिवीजन में आ जाएंगे एंड दिस इज cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। आर्गुमेंट क्या होगा? न्यूमरेटर के आर्गुमेंट में से डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड प्लस आइटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो का डिवीजन है एंड फर्स्ट क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा, आइटा r साइन थीटा। अब इसको अगर हम आइटा से मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपके पास दिस इज ए बी, दिस इज ए बी कोऑर्डिनेट्स हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है एंड इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन ये है। अगर आप z को आइटा से मल्टीप्लाई करें, z इंटू आइटा, z इंटू आइटा, z क्या है आपके पास? पोलर फॉर्म में लिखिए cos थीटा प्लस r आइटा साइन थीटा एंड इंटू आइटा। आइटा को आप लिख सकते हैं दिस इज cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। आइटा साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 जीरो होता है प्लस साइन पाई बाई 2 1, 0 प्लस 1 आइटा मीन्स आइटा ही है। अब हमने पढ़ा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, मॉडुलस इसका मल्टीप्लाई होता है r इंटू 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएंगे। दिस इज cos थीटा प्लस पाई बाई 2 एंड प्लस आइटा साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, थीटा प्लस पाई बाई 2 मीन्स अब न्यू आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आइटा क्या आ गया आपके पास? थीटा प्लस पाई बाई 2 मीन्स पाई बाई 2 एंगल से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। अगर आपके पास ये z है तो आपका आइटा z एम्पलीट्यूड इतना ही होगा, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसके साथ? दिस इज थीटा एंड दिस इज 90। एम्पलीट्यूड आपका 1 इंटू आर ही है तो एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा, बट ये 90 के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है।
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। लेकिन जब आप इसको किस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक z इंटू माइनस आइटा, आप z आपके पास है r cos थीटा, प्लस आइटा r sin थीटा। z इंटू आइटा क्या आ जाएगा, माइनस आइटा क्या आ जाएगा आपके पास, r cos थीटा प्लस r आइटा sin थीटा, दिस इज z। एंड आइटा को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज cos माइनस पाई बाई टू एंड प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई टू। साइन माइनस पाई बाई टू -1 होता है और cos माइनस पाई बाई टू 0 होता है। 0 माइनस आइटा मीन्स माइनस आइटा आ गया। अब इस केस में देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका आर्गुमेंट 1 है तो r इंटू 1 आर्गुमेंट हो जाएगा, सॉरी मॉडुलस हो जाएगा, एंड आर्गुमेंट क्या होगा, cos थीटा माइनस पाई बाई टू, cos थीटा माइनस पाई बाई टू एंड प्लस आइटा साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। इट मीन्स क्या होगा आपके पास, अगर z ये था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, यानी कि दिस इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा है, तो ये माइनस पाई बाई टू के एंगल से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस पाई बाई टू और ऐड हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू, दोनों के बीच एंगल कितना, डिफरेंस कितना होगा, माइनस पाई बाई टू का होगा। तो ये मैग्नीट्यूड आइटा जेड का, दिस इज मॉडुलस आइटा एंड मॉडुलस जेड, दिस इज इक्वल टू आर मान रखा है, आइटा का मॉडुलस 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू आर, मॉडुलस वही रहेगा लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू माइनस आइटा ये होगा आपके पास, क्या आ जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू, थीटा माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू आपका इसके अंदर से पाई बाई टू एंगल के ऊपर रोटेट हो जाएंगे। सो अगर आप आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई टू एंगल रोटेट कर जाता है, एंड माइनस आइटा से करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस पाई बाई टू एंगल से रोटेट कर जाएगा। लाइक अगर आप z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा है, अगर आप इसका z1 है ये एंड z2 इज इक्वल टू, दिस इज r1 ले लो, ये r1, दिस इज r2 cos अल्फा प्लस आइटा r2 sin अल्फा, तो z1 इंटू z2 क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू r1 r2 इंटू cos थीटा प्लस अल्फा एंड प्लस आइटा sin थीटा प्लस अल्फा। आर्गुमेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और मॉडुलस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवीजन के अंदर ये क्या होते हैं, मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं एंड आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखिए हम सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं उनको किस में बदलेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए z इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा। यहाँ पर पोलर फॉर्म है वो r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। अगर यहाँ कंपेयर करें आप, दिस इज r cos थीटा, यहाँ क्या दे रहा है 1 एंड r sin थीटा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड यहाँ दिस इज पॉजिटिव z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3। यहाँ पर r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 4, ये 1 हो गया। r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4, r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, दिस इज
cos theta is equal to this is 1/2 and sin theta is equal to क्या है आपके पास √3/2। दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसा एंगल दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा √3, दिस इज इक्वल टू tan π/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास π/3। सो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी मॉडुलस दिस इज 2 cos दिस इज π/3 प्लस आयटा 2 sin π/3। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। सेकंड देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास है दिस इज z इज इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लो। पहले a प्लस आइटा b फॉर्म में लेके आएंगे इसको। -16 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा। दिस इज इक्वल टू -16 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -16 एंड इंटू 1 माइनस √3 आइटा अपॉन दिस इज 4 आइटा स्क्वायर -1 होता है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -4 प्लस 4√3 एंड आइटा इंटू आइटा। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म से आप कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा आपके पास दिस इज r cos थीटा दिस इज इक्वल टू -4 एंड r sin थीटा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी कि यहाँ पर cos नेगेटिव है एंड साइन पॉजिटिव है, मीन्स इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 48। r स्क्वायर यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 64। r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8। तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास 8 है। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा आपके पास tan थीटा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज 4√3 अपॉन -4 दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये लाई कर रहा है आपका कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई माइनस tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज b अपॉन a। दिस इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 4√3 अपॉन 4 दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स √3 एंड दिस इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 दिस इज इक्वल टू 2π/3। जो आपके पास आर्गुमेंट 2π/3 है एंड मॉडुलस क्या आया था आपके पास दिस इज a। तो z क्या हो जाएगा आपका 8 और cos 2π/3 एंड प्लस आएगा 8 sin 2π/3। ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से साइन और कॉस आपको अलग अलग साइन पता है क्योंकि साइन कॉस से भी आप आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं या tan की हेल्प लेकर के कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास tan इज इक्वल टू -√3 आया था और आपको ये पता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप इसको कैसे कर देते tan थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू माइनस tan π/3 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan दिस इज पाई माइनस π/3 कर देते एंड दिस इज इक्वल टू tan 2π/3 और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/3। आप ऐसे भी आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन पोलर फॉर्म।
आपको दे रखा है आइटा माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 एंड प्लस आइटा साइन पाई बाई 3, आइटा साइन पाई बाई 3। अब क्या करें, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका डिवीजन है। पहले अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, दिस इज आइटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आइटा। यहाँ पर आर कोस थीटा किसके इक्वल है, दिस इज माइनस 1 एंड आर साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2। क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो न्यूमरेटर में है इसका मॉडुलस निकाल लिया, यानी कि आइटा माइनस 1 का मॉडुलस आपके पास दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दिस विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स, दिस इज मॉडुलस ऑफ b अपॉन a, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, दिस इज b भी 1 है, a भी 1 है, दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज मॉडुलस है इसका, दिस इज अंडर रूट 2 एंड ये आ जाएगा आपके पास cos 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाई 4, आइटा साइन 3 पाई बाई 4 अपॉन क्या है cos पाई बाई 3 एंड प्लस आइटा साइन पाई बाई 3। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका मॉडुलस डिवाइड हो जाता है एंड उनके आर्गुमेंट, न्यूमरेटर के आर्गुमेंट में से डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 एंड प्लस आइटा, दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। यहाँ पर दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड cos एलसीएम लेंगे, दिस इज 12, 9 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 माइनस 4 दिस इज 5 पाई प्लस आइटा, दिस इज साइन 5 पाई बाई 12। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों के डिवीजन के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि एक्सप्रेस 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड इसके फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ पर ए आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दिस इज ऑलरेडी इन पोलर फॉर्म, बट इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टू फाइंड पोलर फॉर्म, टू फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू जेड ले लो, दिस इज जेड, जेड के इक्वल है, जेड इज इक्वल टू दिस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये फाइंड आउट करने हैं। दिस इज 1 प्लस cos alpha plus iota sin alpha, this is 2 cos square alpha plus alpha by 2 and 2 sin alpha by 2 and cos alpha by 2। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर 2 cos alpha by 2 अगर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा आपके पास, दिस इज cos alpha by 2 प्लस आइटा
साइन अल्फा बाई 2। यहाँ पर ये पोलर फॉर्म में है। ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। जेड का मॉडुलस क्या होगा, 2 कॉस अल्फा बाई 2। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा आर्ग्यूमेंट होता है और थीटा की जगह यहाँ क्या है, अल्फा बाई 2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हुआ आपके पास, दिस इज अल्फा बाई 2, दिस इज अल्फा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक Z1 and Z2, Z1 and Z2 and Z2 are two complex numbers such that Z1 plus Z2 modulus is equal to Z1 minus Z2 modulus. Then prove that argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to pi by 2. Argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to pi by 2 हुआ। So यहाँ देखिए Z1 plus Z2 मॉडुलस, अगर हम इनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 cos थीटा 1 प्लस आयटा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस आयटा R2 साइन थीटा 2। हमने क्या लिया यहाँ पर, Z1 इज इक्वल टू ले लिया R1 cos थीटा 1 प्लस आयटा R1 साइन थीटा 1 एंड Z2 है आपके पास R2 cos थीटा 2 प्लस आयटा R2 साइन थीटा 2। ये है आपके पास, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिए। अब क्या आ जाएगा, दिस इज R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, दिस इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड प्लस आयटा इंटू R1 साइन थीटा 1 एंड प्लस R2 साइन थीटा 2। यहाँ पर इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 का होल स्केयर प्लस R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का होल स्केयर। अब स्क्वायर को खोलेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 एंड प्लस क्या आएगा, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 R1 R2 साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। यहाँ पर R1 का स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जो कि कितना हो गया 1, क्या बचेगा आपके पास R1 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 इंटू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फार्मूला बनेगा, दिस इज cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसे होगा। सिमिलरली अगर हम क्या फाइंड आउट करें, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस क्या आ जाएगा आपके पास, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 1 थीटा 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस R1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। उसी वे में क्या आएंगे, दिस इज इक्वल टू, इसको आप जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास, R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड प्लस R2, दिस इज
cos square theta 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 एंड यहाँ पर बचेगा आपके पास 2r1 r2 2r1 r2 into cos theta 1 cos theta 2, this is minus I, cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 sin theta 2. अल्टीमेटली आपके पास ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस माइनस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 है, ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. अब देखिए दिस इज सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. दोनों आपको क्वेश्चन में इक्वल दे रखी हैं, तो क्या आ गया, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, सो आपके पास इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, दिस इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 cos 2 r1 r2 2 into r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2. अब r1 r2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, यू विल गेट दिस 4r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0. अब 4 0 के इक्वल नहीं है, r1 एंड r2 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स क्या हुआ, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0 है. इट मीन्स क्या हुआ, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेज में क्या होता है आपके पास, दिस इज पाई बाई 2. सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पाई बाई 2. दिस इज आर्गुमेंट ऑफ, एंड इस रिजल्ट को आप रिटेन भी रखेंगे कि क्या होता है, अगर आपके पास z1 प्लस z2 मॉडुलस z1 प्लस z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉडुलस इक्वल है, तो आपके पास दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई बाई 2 होगा. ये रिजल्ट रिटेन रहना चाहिए, याद रहना चाहिए आपके. अब देखिए ये कह रहा है कि प्रूव दैट argument of z bar is equal to 2 pi minus argument of z. Argument of z means if argument of z is equal to theta है, if argument of z is equal to then argument of z bar is equal to क्या होगा आपके पास, 2 pi minus theta, 2 pi minus theta. ये प्रूव करना है. देखिए लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा, आयटा r sin थीटा. आपने z कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से ले लिया. अगर z बार निकालेंगे, z बार में क्या करते हैं, आयटा का साइन चेंज कर लेते हैं. दिस इज r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा, इस पे बार लगाएंगे, बार हटाएंगे तो r cos थीटा माइनस आयटा r sin थीटा, r sin थीटा. अब देखिए अगर z आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका z बार कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा. कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, बट cos 2 पाई माइनस थीटा भी cos थीटा के इक्वल होता है, एंड sin 2 पाई माइनस थीटा आपके पास माइनस sin थीटा होता है. तो इस माइनस को भी खाना है और आर्गुमेंट भी यही इसी फॉर्म में आने चाहिए. तो क्या कर सकते हैं आप, दिस इज r cos 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, एंड माइनस प्लस आयटा
आर इंटू साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पर इस फॉर्म में आर्गुमेंट ऐसे लिख दिया तो आपने यहाँ पर माइनस को खा लिया है, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जो पोलर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, इससे मिलता है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू आर एंड मॉडुलस ऑफ जेड भी क्या था आपके पास, आर ही था। वैसे भी ये इक्वल होते हैं, हमने पहले किया था। तो देखिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, जेड बार का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, 2 पाई माइनस थीटा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा एंड थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन वाले बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। मॉडुलस डिवाइड हो जाएगा, प्लस क्या होगा, आर्गुमेंट का डिफरेंस लेंगे एंड न्यूमरेटर के आर्गुमेंट में से डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, पहले तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट कन्वर्ट in polar form and find the argument and modulus find out करना है। दिस इज z दिया हुआ है आपके पास, z है आपके पास, दिस इज sin 60 प्लस आयटा cos 60। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म z की क्या होती है, दिस इज r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा होता है। यहाँ पर साइन होता है, ये cos में होता है, उल्टा दिया हुआ है। सो इसी को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दिस क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 एंड प्लस आयटा cos 90 माइनस 30 लिखा जा सकता है। बट 90 के ऊपर अब टी रेशो चेंज हो जाएंगे, दिस इज cos 30 एंड प्लस आएगा sin 30, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 30 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड मॉडुलस देंगे आर की जगह, इससे कंपेयर करते हैं, आर की जगह क्या 1, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास 9 cos 0 प्लस आयटा साइन 0, 9 cos 0 प्लस 90, दिस इज 90 अपॉन 3, दिस इज cos 3 cos 45, 40 ले लो एंड प्लस आयटा साइन, दिस इज 40। सो क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, दोनों सॉरी मॉडुलस क्या आएगा, दोनों के मॉडुलस डिवाइड हो जाएंगे, दिस इज 3 एंड आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट 90 माइनस 40 एंड प्लस आयटा इंटू साइन 90 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 3 cos 50 एंड प्लस 3 आयटा साइन 50, दिस इज द पोलर फॉर्म। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज z1 ले और अपॉन z2 है, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 दिस इज इक्वल टू 50 है, दिस इज इक्वल टू 50 है। ये कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर दो इसको, रेडियन में चेंज करेंगे 50 इंटू पाई बाई 180, दिस इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन क्या आ गया आपके पास, दिस इज 80, 5 पाई अपॉन 80, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर ये कह रहा है कि z इज इक्वल टू
if z is equal to x plus iota y and argument of दिया हुआ आपके पास z minus 2 minus 3 iota, this is equal to, ये है आपके पास, this is pi by 4, then prove that x minus y plus 1 is equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0. सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज आर्गुमेंट, हमें किसका निकालना है, z minus 2 minus 3 iota. This is equal, it means argument of x plus iota y minus 2 minus 3 iota means argument of x minus 2 plus iota y minus 3, इसका आर्गुमेंट निकालना है. एंड हमें ये पता है z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, दिस इज tan इनवर्स b बाई a. तो यहाँ से क्या आ जाए, ये दिया हुआ आपको कितना, दिस इज पाई बाई 4, दिस इज गिवन पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई 4 गिवन है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट y माइनस 4 है, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 है. दोनों तरफ अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, एंड tan पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है. यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस, दिस इज 2, x माइनस 2, y माइनस 3 था मेरे ख्याल में, दिस इज y माइनस 3, दिस इज y माइनस 3 नॉट 4, दिस इज 3. तो यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस 3 उधर ले जाएंगे, x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1. सो आपके पास क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एंड यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी. दिस वाज द थिंग यू हैव टू प्रूव. क्लियर हो गई होंगी ये बातें. शायद ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं.